जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के मामले में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है। हमले में 12 पर्यटक घायल हैं। सेना की वर्दी में ये आतंकी आए हुए थे। बैसरन घाटी में हमला हुआ। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब इलाके में जारी है। हालांकि पीएम ने अमित शाह से इस मसले पर बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह से अब पीएम मोदी की बातचीत हुई है। गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाने के निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री अमित शाह अब पहलगाम जा रहे हैं। पीएम ने हर जरूरी कार्रवाई के लिए कहा है। और एक अपडेट ये भी है कि रायपुर में इसका जो कनेक्शन सामने आया है, चूंकि पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर निवासी भी घायल हुए हैं। रायपुर के एक निवासी पर्यटक के तौर पर वहां पर गए हुए थे, लेकिन वो भी घायल हुए हैं। समता कॉलोनी निवासी दिनेश मिरानिया ये भी इस हमले में घायल हुए हैं। दिनेश मिरानिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और परिवार के साथ जम्मू कश्मीर ये घूमने के लिए गए हुए थे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें रायपुर की भी एक निवासी जो पर्यटक के तौर पर वहां पर घूमने गए थे, वो भी इसकी जद में आ गए हैं। एक की जान क्या अपडेट है ये बताएं। देखिए, समता कॉलोनी जो एडलेप्स एक थिएटर हुआ करता था, उसके पीछे रहते हैं दिनेश मिरानिया और कारोबारी है ये अपनी पत्नी नेहा और बेटे शौर्य के साथ, और इनकी बेटी है लक्षिता मिरानिया। ये इनके साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे और जिस समय घुड़सवारी कर रहे थे उसी समय आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। तो इसमें दिनेश मिरानिया को भी गोली लगी और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खुद परिजनों ने इसकी पुष्टि करी है कि उन्हें गोली लग गई है और स्थिति को लेकर बताया जा रहा है गंभीर स्थिति नहीं है, खतरे से बाहर है। लेकिन अपडेट आगे वहीं से ही मिल पाएगा क्योंकि परिवार अभी परेशान है। तो रायपुर के जो परिजन है उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शौर्य मिरानिया जो उनके बेटे हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की कि पिता को उनके गोली लग गई है। उन्होंने जो समता जो स्थित उनका घर है वहां पर उनके भाई हैं सीताराम मिरानिया, उन्हें जानकारी दी है। तो अभी देखना होगा कि अपडेट इस पर आखिर क्या मिलता है। जी संदीप, बताया जा रहा है कि जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी, जवानों की वर्दी पहनकर वहां पर मौजूद थे। क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत हो पाई है क्या परिजनों से? देखिए, उन्होंने ये बताया कि घुड़सवारी कर रहे थे जो लोग हैं और उनका ध्यान उसी में था। और चूंकि सेना के जवान कश्मीर में हर तरफ सुरक्षा के लिए तैनात है, तो इस पे कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सेना की वर्दी में ही जो है आतंकी आएंगे। तो उसे सब नॉर्मल रूप से ले रहे थे। आसपास दुकानें भी हैं और जो घास के मैदान है वहां पर एक घुड़सवारी कर रहे थे। वहां पर जब गोलीबारी हुई तो काफी अफरा तफरी मच गई। तो परिजन उसको काफी कुछ देख नहीं पाए। मैं आपको रोकना चाहता हूं, हमारे साथ इस हमले में जो घायल हुए हैं उनके भाई सीताराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम जी, कैसे हमला हुआ, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, बातचीत हुई है क्या आपकी? सीताराम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक सीताराम जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, बोलिए बोलिए। सीताराम जी, क्या कुछ हुआ वहां पर, क्योंकि आपके परिजन थे वहां पर जब हमला हुआ, क्या बातचीत हो पाई है, क्या सूचना है आपके पास? भैया, अभी हमें कोई भी जानकारी मिली नहीं है। अभी जस्ट हमको न्यूज से थ्रू से ही पता चला है कि हमारे भतीजे जी जो घायल हैं और अभी उनके साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी। अब किसको क्या लगी है, कहाँ लगी है और कहाँ एडमिट है, कौन से जगह में हुआ है, पूरा एग्जैक्ट हमें कुछ भी नहीं पता है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज हमें शेयर कर सकते हैं। और अभी हम संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है सीताराम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जवानों की वर्दी पहनकर आतंकी वहां पर पहुंचे, फायरिंग करने लगे और कई पर्यटक अब इसकी जद में आ गए हैं। एक की मौत हो गई है और रायपुर का एक निवासी जो वहां पर घूमने गया हुआ था, दिनेश मिरानिया, वो भी वहां पर घायल हो गए हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बता रहे हैं कि वो घुड़सवारी उस वक्त कर रहे थे और इसी दौरान फायरिंग हुई है।